जासूसी की दुनिया में एक नाम फिर से गूंज रहा है, अन्ना चैपमैन। वही महिला जिसने एक समय अमेरिका के दिल में रहते हुए रूस के लिए खुफिया मिशन चलाया था, और अब एक बार फिर वही नाम खबरों में है। लेकिन इस बार मिशन कुछ और बड़ा है, कुछ और रहस्यमय लग रहा है। रूस की रेड स्पाई अन्ना चैपमैन वापस लौट आई है। जी हाँ, वो फिर से एक्टिव सर्विसेज में है, और अब वो सिर्फ एक एजेंट नहीं बल्कि रूस की खुफिया एजेंसी SVR यानी पुरानी KGB से जुड़ी है। KGB के म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस की वो अब हेड बन चुकी है। सुनने में ये पद शांति भरा लगता है, लेकिन हकीकत में ये म्यूजियम रूस के सबसे गुप्त ऑपरेशनों का अड्डा बताया जा रहा है। 2010 वो साल जब अमेरिका के अंदर बैठे एक स्लीपर सेल का पर्दाफाश हुआ था। दुनिया ने पहली बार जाना कि अन्ना चैपमैन नाम की ये महिला, जिसे सब एक बिजनेस वुमेन समझते थे, असल में वो रूस की जासूस थी। वो सालों तक अमेरिका में रहकर जानकारियां इकट्ठा करती रही। FBI ने जब उसे पकड़ा तो उसके नेटवर्क्स में कई और एजेंट शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अन्ना के खिलाफ कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। कुछ हफ्तों के अंदर ही रूस और अमेरिका के बीच एक गुप्त सौदे के तहत अन्ना को वापस मॉस्को भेज दिया गया। अन्ना चैपमैन का चेहरा उस वक्त दुनिया की मीडिया के लिए सनसनी बन गया, एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक महिला के तौर पर, जिसने सरकारों को हिला दिया। लेकिन वापसी के बाद वो ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। कोई बयान नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई आवाज नहीं। और फिर एक दशक बाद अचानक 2020 में वो सोशल मीडिया पर लौटी, और इस बार पहले से ज्यादा रहस्यमयी अंदाज में। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अन्ना ने रूस की राजनीति, समाज और शक्ति पर अपने विचार साझा करने शुरू किए। कई पोस्ट में उनके शब्दों में वही इंटेलिजेंस टच नजर आया, जैसे वो कुछ कहना चाहती थी पर खुलकर कह नहीं पाई। फिर आई उनकी किताब 007 माई लाइफ एज अ स्पाई। नाम में ही रहस्य था और कहानी में भी। इस किताब में अन्ना ने अपने जासूसी करियर की कहानी सुनाई, कैसे वो खुफिया ऑपरेशनों का हिस्सा बनी, कैसे पश्चिमी देशों के बीच रूस की रणनीति का हिस्सा रही, और कैसे गिरफ्तारी के बाद भी उनका मिशन कभी खत्म ही नहीं हुआ। लेकिन खुफिया जानकारों का कहना है कि ये किताब बस एक कवर स्टोरी है, असल मिशन अभी भी जारी है। अब सवाल ये है कि अन्ना चैपमैन की ये वापसी क्या सिर्फ एक पब्लिक इमेज का हिस्सा है, या फिर ये किसी बड़े वैश्विक मिशन की शुरुआत है? क्योंकि रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच किसी पुरानी जासूस का लौटना एक नए ऑपरेशन का संकेत हो सकता है। और जब बात अन्ना चैपमैन की हो तो हर मुस्कान के पीछे रहस्य और हर कदम के पीछे कोई मकसद जरूर होता है। कहा जाता है जासूसी की दुनिया में कुछ भी संयोग नहीं होता, और जब रूस किसी को दोबारा खेल में उतारता है तो दुनिया को समझ लेना चाहिए कि वो एक कोल्ड वॉर शुरू कर रहा है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।